प्रधानमंत्री जी ने जो G20 के सूत्र वाक्य के रूप में वन अर्थ, मतलब ये पृथ्वी एक है हम सब के लिए, ये पृथ्वी हम सब के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसका साझेदारी के साथ संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। वन अर्थ। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज्यादा उपयोगी बेटा आए, हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना। और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा हो जाएंगे। और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। हमने एक योजना बनाई, मैं उसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में 2011-12 में सेक्स रेशियो था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1,000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स सारी सोच और मानसिकता को बदल देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाने की बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में हमने चलाया जलाभिषेक अभियान, और उसमें हमने तय किया गांव का पानी गांव में रोकेंगे, खेत का पानी खेत में रोकेंगे। जनता के सहयोग से, केवल सरकार ने नहीं, जनता ने वाटर बॉडीज बनाना शुरू की सरकार के साथ मिलके, और हमने लगभग 4.5 लाख वाटर बॉडीज बना के कंप्लीट कर दी। ये सदी हमको धरती को समर्पित करना चाहिए। एक ग्रीन जीडीपी के बारे में आप लोग विचार करें। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ। प्रकृति से उतना निकालो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले, इसलिए प्रगति प्रकृति के साथ। ग्रीन फाइनेंसिंग, पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रभावी उपयोग करें, और उसके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था में सभी देशों की भागीदारी हो। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं, जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं, कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन गाय माता है, गाय की पूजा करो। देवताओं के जो अवतार हुए उनमें से प्राणियों के रूप में भी हुए। वो यही भाव है कि एक चेतना, वही चेतना प्राणियों में भी है, और वही चेतना हमने मानी पेड़ पौधों में भी। इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा करते हैं हम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर, अद्भुत नेता है। G20 की थीम जो इस बार है, देखो दुनिया में हमने एक नहीं 2 विश्व युद्ध देखे, आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी युद्धों का अंत नहीं है। शांति होगी कैसे? भारत का एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज का नहीं है, हजारों साल पहले का भारत का विचार है। भारत ने कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो सारी दुनिया को ही एक परिवार मानते हैं। भारत गेस्ट को गॉड मानता है, अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और मैं सचिन जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोई कमी
हमारे अतिथियों के स्वागत में रहना नहीं चाहिए, आप कर भी रहे हैं। मित्रों, अब मुझे सचमुच में आज लग रहा है जैसे भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई हो। इतने लोग पधारे हैं, आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा जो पूरे देश की जनता के लिए जाएगा।